मित्रों नमस्कार। आप जुड़ रहे हैं मिथिलेश हरदेनिया के साथ एक नई क्लास में। मित्रों आज हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आपने जो पिछला पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे कमेंट आपके आए हैं और लगभग उपस्थिति भी खूब दिख रही है। 50-55 लोग उपस्थित हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि क्या 50-55 लोग ही देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर यस या ओके सर या उपस्थित सर या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आपके कमेंट से हम पहले भी बता चुके हैं कि एक मनोबल बढ़ता है और मुख्य उपस्थिति दिखती है कि आप निरंतर जुड़े हैं। तो कुछ लोग आलस कर जाते हैं। तो मित्रों अगर हम आपको इतना प्रयास करके मेहनत करके आप तक पहुंच रहे हैं तो आप इतना भी आलस ना करिए, ठीक है। हालांकि मैं समझ सकता हूं, मैं भी कोई वीडियो देखता हूं तो कमेंट वगैरह नहीं ज़्यादा लिखता, ठीक है। लेकिन मेरे जब कभी देखने का और आपके निरंतर देखने में अंतर है। तो आलस मत कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाइए और हमें लगेगा कि हमारे कमेंट बढ़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो वो प्रयास और जारी रहेगा। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे हीन भावना आती है और उस हीन भावना से जो प्रयास हम और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हो सकता है कि वो प्रयास हम बेहतर न कर पाएँ आगे। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाइएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो अच्छा कहिएगा और बुरा लगे तो बिंदास बुरा कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक शिक्षक का मूल्यांकन छात्र से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मूल्यांकन पढ़ाएंगे अभी आपको पेडागॉजी में, तो उसमें शिक्षक मूल्यांकन है। तो शिक्षक मूल्यांकन छात्रों के द्वारा होता है, छात्र ही उसका मूल्यांकन करते हैं। तो आप कैसा मूल्यांकन करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तक जो आपने हिंदी में पढ़ा है, शब्द के भेद पढ़ रहे थे। शब्द के भेद में शब्दों को 4 प्रकार से विभाजित किया। 4 प्रकार से, पहला जो प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो 3 तक पढ़ चुके थे, आज हमें चौथा पढ़ना है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मित्रों, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी मित्रों, विकारी को व्यय शब्द कहते हैं और अविकारी को अव्यय शब्द कहते हैं। अब विकारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं और अविकारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं। यहां भी का, खा, गा, घा। मित्रों आप देख रहे हैं कि पहली हेडिंग नंबरिंग में है, फिर उसके अंतर्गत जो हेडिंग है वो रोमन काउंटिंग में लिखी गई है और उसके अंतर्गत फिर और जो लिखना है वो काखा गाघा में लिख सकते हैं आप, क्योंकि हिंदी है। अगर अंग्रेजी में लिखते तो ABCD में लिख देते। एक आबा सादा होता है, आपने पढ़ा होगा, आबा सादा भी लिख देते हैं, आबा सादा। तो मित्रों ये आबा सादा का ये क्या सिस्टम है भाई? ABCD तो ठीक है, काखा गागा ठीक है, तो फिर ये आबा सादा क्या है? आबा सादा, इसके बाद आता है ई, फिर आता है फा। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD, उसी का हिंदी कन्वर्जन है आबा सादा। ए से आ, बी से बा, सी से सा, डी से दा और ई से ई और एफ से फा, ऐसे बढ़ते जाएंगे।
तो आपको आधा साधा क्लियर हो गया। अब यहां विकारी के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद किए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। पहले विकारी को ही समझ लेते हैं, फिर अविकारी में चलते हैं। विकारी है क्या? मित्रों, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, कोई परिवर्तन आ जाए। विकार क्या है? किनके अनुसार विकार आ जाए? लिंग, वचन, काल और कारक। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, मतलब उनमें विकार नहीं आया। अब ये कैसे, उदाहरण के द्वारा समझना चाहते हैं आप, तो उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जैसे यहां लिखें अपन, राम जाता है, और मित्रों यहां लिखें सीता जाती है। मित्रों, राम जाता है, सीता जाती है, तो यहां आप देख रहे हैं कि राम जाता है, राम चूंकि पुल्लिंग है, इसलिए जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो जाता है। और यहां सीता स्त्रीलिंग है, तो जो सीता के साथ प्रयोग हुआ है क्रिया का, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, जाती है। मतलब जो क्रियापद है वो परिवर्तित हुआ, किसके अनुसार हुआ? लिंग के अनुसार हुआ। राम पुल्लिंग है तो जाता है, और सीता स्त्रीलिंग है तो जाती है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएं, जैसे लड़का बैठा है, लड़का बैठा है, और लड़के बैठे हैं। तो मित्रों, लड़का एक वचन में है और लड़के बहुवचन में है, तो वचन के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन हो गया। तो जो क्रियापद में परिवर्तन हुआ वही तो विकार है, वही तो व्यय है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, परसों गया था आज जाएगा, तो गया था और जाएगा काल के अनुसार। की का, राम की दादी है, राम के चाचा हैं, तो काकी के लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ कारक में। तो जो भी लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं शब्द, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। क्योंकि क्रियापद परिवर्तित होता है, तो देखिए क्रियापद विकारी में आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण परिवर्तित हो जाते हैं, किनके अनुसार? लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार, इसलिए इन्हें विकारी कहा गया है। अब विकारी में इनके ये भेद लिखे गए हैं, तो इनको फिर अलग अलग पढ़ेंगे। तो अपने आप में स्वयं ये बड़े टॉपिक हैं, अलग टॉपिक हैं, तो यहाँ इनकी चर्चा न करके फिर अलग से अपन संज्ञा उठाएंगे, फिर सर्वनाम उठाएंगे, फिर क्रिया, फिर विशेषण, इस तरह से इनको अलग अलग टॉपिक के रूप में आपको पढ़ा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विकारी है क्या वास्तव में। अब अविकारी में आ जाएं, तो अविकारी क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। नहीं कहां से आ गया? यहां से, क्योंकि विकारी शब्द और विकारी शब्द बस जब किसी शब्द में आ, निह, निर, अन ऐसे शब्द लग जाते हैं पहले उपसर्ग के रूप में, तो वे नकारात्मक बन जाते हैं या नेगेटिव शब्द बन जाते हैं। तो विकारी में आ जुड़ गया, मतलब जिसमें विकार ना हो। व्यय में आ जुड़ गया, जिसमें व्यय, जो व्यय ना हो वो अव्यय है या वो अविकारी है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, तो ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे यहां आप देखें कि राम धीरे
धीरे जाता है। ये चूंकि पुल्लिंग है, और फिर देखें आप स्त्रीलिंग में, तो सीता धीरे धीरे जाती है। आप अब इसको बड़े गौर से देखिएगा, धीरे धीरे को, ये शब्द लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं हुआ। राम पुल्लिंग है, उसके साथ भी धीरे धीरे, और सीता स्त्रीलिंग है तो उसके साथ भी धीरे धीरे। जाता है जाती है चेंज हो गए, क्योंकि वो क्रियापद है, इसीलिए तो क्रियापद विकारी है। लेकिन धीरे धीरे अविकारी है। तो धीरे धीरे शब्द है क्या मित्रों? क्रिया की विशेषता बताने वाला पद है। कैसे जा रहा है? धीरे धीरे जा रहा है, तो क्रियापद की विशेषता बता रहा है। तो जो क्रियापद की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो धीरे धीरे शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो जो अविकारी है, तो अविकारी के 4 भेद होते हैं। जैसे इसके 4 भेद होते हैं विकारी के, ऐसे क्रिया इसके अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। और उसमें सबसे पहला भेद यही होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। संबंध बोधक, यहां संबंध बोधक अव्यय जरूर लिखिएगा मित्रों, क्योंकि संबंध बोधक सर्वनाम भी होता है और संबंध बोधक अव्यय भी होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे आपको जब ये पढ़ाएंगे। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, फिर यहां समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद इसके होते हैं। अब मित्रों एक एक टॉपिक को उठाते हैं। तो विकारी में सबसे पहले उठाएंगे संज्ञा। तो ये मिटा देते हैं और संज्ञा की चर्चा करेंगे। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा मित्रों, संज्ञा शब्द को अंग्रेजी में नाउन और संस्कृत में नाम कहते हैं। नाम संज्ञा को ही नाम कहते हैं। तो संज्ञा सब जानते हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत में वर्णमाला का ज्ञान करते हैं, छोटे रहते हैं, छोटा बड़ा सीखते हैं, और उसके बाद जब हम धीरे धीरे हमारी कक्षोन्नति होती है, कक्षा वृद्धि होती है, और हम उसमें परिभाषा अगर कोई सीखते हैं तो वो सबसे पहली परिभाषा होती है संज्ञा की। मतलब परिभाषा सीखने में हम सबसे पहली परिभाषा अपने लाइफ की संज्ञा की ही सीखते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो गलत है मित्रों, भूलना नहीं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, तो मतलब हर चीज संज्ञा है। आपको जो भी दिख रहा है, यहाँ बोर्ड है, मार्कर है, मैं खुद हूं, या इस रूम में जो भी है, फैन है, लाइट है, पोस्टर्स हैं, चेयर है, टेबल है, सब कुछ संज्ञा है। ओवरऑल सब कुछ संज्ञा है। जिसका नाम है वो संज्ञा है। इसलिए तो संस्कृत में उसको नाम बोलते हैं। तो जिस किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, महेश, मोहनदास, कुछ भी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो वहां इसके बाद किसी व्यक्ति के बाद वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, चेयर हो सकती है, लाइट हो सकती है, बोर्ड या डस्टर हो सकता है, वो वस्तु है। स्थान, छतरपुर हो सकता है, दिल्ली हो सकती है, न्यूयॉर्क हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है। तो ये स्थान है। ताजमहल, मंदिर, मस्जिद, सब स्थान। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, मित्रों भाव क्या है? इमोशंस, इमोशन है भाव। और जो भी हमारे इमोशंस होते हैं
बुरा लग रहा है हमें, अच्छा लग रहा है, दुख हो रहा है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या है, दयालु है, स्नेही है, कृपालु है, भ्रातृत्व, ममत्व, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मित्रों बात आती है संज्ञा के भेदों की। तो यहां जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी किताबें संज्ञा के 5 भेद लिख रही हैं, लेकिन आपको 5 भेद नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी या सीबीएसई पैटर्न की जितनी भी किताबें आप उठाएंगे उसमें 3 भेद ही मिलते हैं संज्ञा के। तो आपको 3 भेद ही पढ़ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मित्रों जो जातिवाचक संज्ञा है इसके पुनः 2 भेद होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल 5 ही होते हैं, बस पढ़ने का तरीका है। तो जो जातिवाचक होते हैं उसमें पुनः 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक, मित्रों समुदायवाचक को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समूहवाचक, और द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। लेकिन ये 2 भेद हैं जातिवाचक के। कई राइटर्स का अलग अलग लिखने का तरीका है, विभिन्न राइटर्स अलग अलग लिखते हैं। तो वो लिखने का तरीका हो सकता है, लेकिन हमें किसी राइटर से मतलब नहीं है, किसी राइटर से मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि जो परीक्षा में पूछता है, परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड क्या है, मानकीकृत क्या है, मानक क्या है, वो हमें पढ़ना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब पर्टिकुलर एक चीज की बात की जाए, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान की बात की जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम मंदिर कहते हैं तो मंदिर तो पूरा एक समूह है, एक जाति है, एक मंदिर। लेकिन अगर हम राम मंदिर कहते हैं, कृष्ण मंदिर कहते हैं, बिड़ला मंदिर कहते हैं, तो फिर पर्टिकुलर है वो मंदिर, एक मंदिर की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक में। अगर हम मस्जिद कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब पूरे जाति का बोध कराए जो शब्द, वो जातिवाचक संज्ञा है। तो मित्रों मस्जिद यहां जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जामा मस्जिद, ताजुल मस्जिद, बड़ी मस्जिद, इन नामों से हमें क्या प्रतीत होता है कि किसी एक की बात हो रही, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम पुस्तक शब्द कहते हैं, किताब शब्द कहते हैं, तो जातिवाचक है। लेकिन यदि हम गीता कहते हैं, कुरान शरीफ कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, बाइबल कहते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम शहर कहते हैं तो जातिवाचक है, लेकिन शहर में अगर हम बंबई कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, नोएडा कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर गांव कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम गांवों के और नाम लें, जो भी है, बमौरी है, मलहरा है, भंदरियाई है, तमरियाई है, जाने कितने गांवों के नाम होते हैं उल्टे सीधे, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी पशु का नाम लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम पशु शब्द कहें तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पशु में अगर हम गाय कहते हैं तो गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय के नीचे भी पर्टिकुलर गाय फेमस हुई है, जैसे कामधेनु,
तो कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन गाय जातिवाचक संज्ञा है, और पशु भी जातिवाचक संज्ञा है, पूरे जाति का बोध कराता है। अगर हम बैल की बात करें तो बैल जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नादिया अगर कहते हैं तो आप समझ जाते हैं कि शंकर जी वाला बैल, तो नादिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप तोता कहते हैं तो जातिवाचक है, पक्षी कहते हैं तो जातिवाचक है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हीरामन तोते की बात करते हैं, हीरामन तोता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, उसमें पात्र का नाम है हीरामन, और तोता ही पूरी कथा बनाता है वो। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप भली भांति समझ गए होंगे। भाववाचक आपको हम पहले बता चुके हैं। भाववाचक शब्द ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है, दयालु या दया भाव है, क्रोध भाव है, एहसान भाव है, गर्व भाव है। लेकिन यहां आपको अंतर समझना है मित्रों। अगर गर्व भाववाचक संज्ञा है और गर्वीला आ जाए तो विशेषण है, वह बड़ा गर्वीला व्यक्ति है। चाचा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चाचा तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर चाचा नेहरू कह दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर एक चाचा की बात कर रहे हैं। अगर गांधी जी कह दिया जाए तो गांधी जी तो बहुत हैं, लेकिन गांधी जी शब्द फेमस किसके लिए है? जितने भी जातियां होती हैं वो सब कहां आती हैं? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर गांधी जी कहते हैं तो गांधी जी शब्द से हमारा तात्पर्य महात्मा गांधी से होता है, ना कि राहुल गांधी और ना सोनिया गांधी जी से, क्योंकि वो फेमस हो चुके गांधी के नाम से। तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। भले जाति या जितने भी सरनेम हैं वो जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं, लेकिन अगर किसी वाक्य में लिखा है कि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो आपको पता चल गया उस वाक्य से कि सत्य अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। तो फिर वहां महात्मा गांधी जी जो होंगे वो पर्टिकुलर कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। आगे अभी इनकी और चर्चा करेंगे। तो भाववाचक आपको क्लियर। इसके बाद द्रव्य या पदार्थ। तो द्रव्य या पदार्थ की जो परिभाषा मिलती है कि जिन पदार्थों से हम अन्य वस्तुएं निर्मित करते हैं, जिन पदार्थों से हम अन्य वस्तुएं निर्मित करते हैं उन्हें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध है, दही है, घी है, चावल है, दाल है, धान है, मिट्टी है, सोना है, सब द्रव्यवाचक है, पदार्थवाचक। बात रही समुदायवाचक, तो जो हमेशा समूह में होते हैं। कक्षा, कक्षा शब्द जब आप कहते हैं तो कक्षा से तात्पर्य क्लास, समूह से ही है। एक छात्र से कक्षा नहीं बनती, कई छात्र होंगे। गुच्छा, गुच्छे में कई चीजें होंगी, गुच्छ कई चीजें होंगी। भीड़, तो जहां पूरे समूह की बात की जाए, परिवार, दल, मंडल, मंडली, सभा, तो निश्चित तौर पे यहां इन शब्दों से हमें क्या प्रतीत हो रहा है? भीड़ प्रतीत हो रही है, समुदाय प्रतीत हो रहा है, समूह प्रतीत हो रहा है। तो वो समुदाय या समूहवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप ये सब समझ गए होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब इसमें कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, सीता
एक मिनट। गांधी जी सत्य, अहिंसा के पुजारी थे। मित्रों, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, आए हुए वाक्य है ये। तो इसमें वो पूछ लेंगे कि गांधी जी में कौन सी संज्ञा है। इस तरह से खूब प्रश्न आते हैं। हर किसी से संज्ञा बनती है, लेकिन संज्ञा के जब प्रश्न आते हैं तो हम गलत करके आ जाते हैं। तुरंत अपन का दिमाग ये जाता है कि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी जाति है, सरनेम है, तो निश्चित तौर पे जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन इस वाक्य में गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहां गांधी जी से तात्पर्य महात्मा गांधी से है। तो ऐसे वाक्यों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अंडरलाइन कर देंगे पंडित जी को और पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो अधिकतर लोग वहां पंडित जी तो बहुत सारे होते हैं, तो पंडित जी जातिवाचक संज्ञा में होता है, लेकिन इस वाक्य में पंडित जी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहां पंडित जी किसके लिए यूज किया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। भारत जैसे देश में सीता की नहीं बल्कि दुर्गा जैसी नारियों की आवश्यकता है। गौर से सुनिएगा मित्रों, भारत जैसे देश में सीता की नहीं बल्कि दुर्गा जैसी नारियों की आवश्यकता है। वो अंडरलाइन करेंगे सीता और दुर्गा और पूछ लेंगे इसमें कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। और तुरंत अपन पहला ऑप्शन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और टिक कर देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर नाम है सीता और दुर्गा। तो यहां आपका गलत हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि सीता दुर्गा पर्टिकुलर नाम जरूर है, लेकिन वाक्य में सीता जैसी नारियों की नहीं बल्कि दुर्गा जैसी नारियों की आवश्यकता है। पूरे समूह की बात की जा रही है, पूरे जाति की, स्त्री जाति की बात की जा रही है। बस सीता जैसी नारी और दुर्गा जैसी नारी। सीता जैसी नारी मतलब शोषित नारी, जिसका हमेशा शोषण हुआ, वो है सीता। कभी सुख नहीं मिला उसको, मायके से जब से वो ससुराल में आई कभी सुख नहीं मिला। ध्यान रखिए मित्रों, वो पत्नी किसकी थी? श्री रामचंद्र की पत्नी थी। श्री रामचंद्र जी की पत्नी, और इतना दुखद जीवन बीता और हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, हम चिल्लाते हैं हे राम हे राम। जो सगी पत्नी के तो हुए नहीं, आपकी सुन रहे हो। मैं यहां भगवान राम का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरे इष्ट हैं। मैं अपने आप को हनुमान जी के बाद अपनी को समझता हूं राम का भक्त। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर है, ईश्वर को मानिए आप, किंतु हर जगह ईश्वर को परेशान मत करिएगा, क्योंकि कर्म के आधार पर चलता है सिस्टम पूरा। राम जी कहां तक सुनेंगे? कितनी जनता है, और सिर्फ आप व्यक्ति नहीं, उनके लिए तो सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पक्षी सबकी सुनना है उन्हें। कुछ नहीं सुनते। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है, कर्म रूपी सॉफ्टवेयर। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा परिणाम आप भोगते चले जाएंगे। वो तो अपने आप में मगन है, उन्हें थोड़ी टाइम है। विष्णु को देखिए आप, शेष सैया पर बढ़िया गुलगुली सैया पा गए, शेष स्नान की, आंखें बंद किए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही और आंखें बंद किए ध्यान मग्न है अपने अष्ट में। ब्रह्मा जी को देखिए आंखें बंद हैं, शंकर जी को देखिए आंखें बंद हैं, सब अपने आप में ध्यान मग्न है। उस ज्योति स्वरूप एक प्रकांड शक्ति में ध्यान मग्न है, वो आपकी थोड़ी सुन रहे।
तो कर्म के आधार पर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो सीता मतलब शोषित नारी और दुर्गा मतलब पोषित नारी, तेज तर्रार नारी। तो आज भारत में इतने दुष्ट बढ़ गए हैं कि यहां सीता जैसी नारियों की आवश्यकता नहीं है, दुर्गा जैसी नारियों की आवश्यकता है कि दुष्ट आए और सीधे भेज दो। तो यहां सीता और दुर्गा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। शर्मा जी के बेटी का विवाह है, शर्मा जी की बेटी का विवाह है। अब शर्मा जी की बेटी का विवाह है, आ जाएगा कि शर्मा जी कौन सी संज्ञा है। तो मित्रों शर्मा जी तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर्टिकुलर उन शर्मा जी की बात की जा रही है जिनकी बेटी का विवाह है, क्योंकि संसार के सारे शर्मा जी की बेटियों के विवाह नहीं है, एक शर्मा जी की बात की जा रही है। और जब एक की बात की जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। दे देंगे ईर्ष्या और घृणा, दोनों भाइयों को उनकी मां बचपन में बहुत प्यार करती थी। ईर्ष्या और घृणा, दोनों भाइयों की जो मां थी उनको बचपन में बहुत प्यार करती थी। अंडरलाइन कर देंगे ईर्ष्या और घृणा, और पूछ लेंगे आपसे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तुरंत बिना सोचे समझे आप फटाफट भाववाचक संज्ञा में क्लिक कर देंगे आप, क्योंकि चार ऑप्शन रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तुरंत आप भाववाचक संज्ञा में लगा देंगे। आपने बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि ईर्ष्या एवं घृणा दोनों भाइयों को, वो दोनों भाई हैं, बच्चों के नाम हैं, एक का नाम ईर्ष्या है और एक का नाम घृणा है। तो जब पर्टिकुलर नाम की बात होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वहां पर। भाई हमारे बच्चे हैं, अब हमारी इच्छा है कि हम उसका ईर्ष्या नाम धरें कि घृणा नाम धरें, कुछ भी रखें, हम स्वतंत्र हैं। तो ये दोनों बच्चों के नाम हैं और नाम कहां जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। अगर स्वतंत्र रूप से वो पूछ रहा है कि ईर्ष्या और घृणा में कौन सी संज्ञा है, तो मित्रों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर वो पूछ ले कि माँ, दोनों की माँ, ईर्ष्या और घृणा, उनकी माँ बच्चों को बहुत प्यार करती थी, और यहां प्यार को अंडरलाइन कर दे, वो प्यार करती थी, तो मित्रों प्यार यहां पर भाव है। तो संज्ञा को पहचानना सीखिए। संज्ञा सबने पढ़ा है और शुरू से लेकर हर क्लास में संज्ञा रही है, चाहे वो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में आधार पाठ्यक्रम में, और अगर आपने भाषा से एमए किया है तो रहती है ही। सबको संज्ञा खूब आती है और इतनी संज्ञा होती है, इससे ज्यादा संज्ञा नहीं है। और जब कंपटीशन में क्वेश्चन संज्ञा से आता है तो हम गलत करके ही आते हैं, अधिकतर संज्ञा से गलत होता है प्रश्न। तो थोड़ा संज्ञा को पहचानना सीखिए। अब शब्द पहचानने के लिए आते हैं, जातिवाचक से भाववाचक बनाना। जैसे बच्चा शब्द है, ऐसे प्रश्न खूब आते हैं। जैसे बच्चा शब्द है तो बच्चा क्या है, बच्चा तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बच्चा से जो बचपन शब्द बना, बचपन, तो बचपन भाववाचक है। बूढ़ा शब्द जातिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा, बुढ़ापा भाव है। मानव जातिवाचक है, लेकिन उसकी जो मानवता है। भाई जातिवाचक शब्द है, लेकिन भ्रातृत्व, ये सब भाव हैं, भ्रातृत्व। माता जातिवाचक, लेकिन ममत्व या ममता ये भाववाचक है। तो हम जातिवाचक शब्दों से भाववाचक भी बना सकते हैं। जैसे शिशु से शैशव, माता से मातृत्व, देवता का देवत्व, मित्र की मित्रता, नारी का नारित्व, स्त्री का स्त्रीत्व, तो ये शब्द भाववाचक। हम विशेषण से भी भाववाचक बना सकते हैं। जैसे वीर, बहुत वीर पुरुष है,
तो वीर पुरुष है, उस पुरुष की विशेषता है कि वो वीर है, तो वीर शब्द क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। लेकिन उस वीर की जो वीरता होगी, जो वीर की वीरता होगी वो संज्ञा होगी और भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा, मीठा की जो मिठास है, मीठा शब्द विशेषण है। चाय बहुत मीठी है, तो उस चाय की विशेषता है कि वो मीठी है, तो मीठा शब्द या मीठी शब्द विशेषण है। लेकिन मिठास भाववाचक संज्ञा है। बड़ा का बड़प्पन, गोल से गोलाई, लंबा से लंबाई, चौड़ा से चौड़ाई, ऊंचा से ऊंचाई, तो ये जो बड़प्पन, गोलाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से भाववाचक बनाना, जैसे चढ़ना, लेकिन चढ़ना क्रिया शब्द है, लेकिन उसकी जो चढ़ाई है वो भाव है, इमोशन। रोना का रुलाई, जीना का जीवन, लिखना का लिखाई, हंसना का हंसी, गिरना की गिरावट, पढ़ना की पढ़ाई, उतरना की उतराई, चलना की चाल, ये सब भाववाचक संज्ञा है। मित्रों, यहां सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जैसे अपना शब्द है, तो अपना से जो अपनत्व हुआ, पराया से जो परायापन हुआ, तो अपनत्व, परायापन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो अब संज्ञा आपसे बनने लगी होगी। संज्ञा में यदि इतना आपने पढ़ लिया तो पर्याप्त आपसे परीक्षा में बन जाएगा और खूब बेहतर आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, यहां के आगे अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम एक अलग टॉपिक है, तो सर्वनाम को अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सर्वनाम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 99811677 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है।
इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।